आध्यात्मिकता के अनुसार देवदूत, चेतना के विकास का प्राकृतिक डेस्टिनो। आध्यात्मिकता के अनुसार देवदूतों को प्रस्तुत करते हुए एलन कार्डेक एक गहन तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो प्राकृतिक कानूनों के साथ संगत और मानव चेतना के लिए मुक्तिदायक है। पारंपरिक धारणाओं के विपरीत जो देवदूतों को पूर्ण और मानवता से अलग बनाए गए प्राणियों के रूप में प्रस्तुत करती हैं, आध्यात्मिकता सिखाती है कि देवदूत वे आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे संसार में नैतिक और बौद्धिक विकास के सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। इस दृष्टिकोण में कोई निश्चित श्रेणियां या सृजन के विशेषाधिकार नहीं हैं। सभी आत्माएं सरल और अज्ञानी के रूप में बनाई जाती हैं, विकास की समान क्षमता के साथ। उनके बीच के भेद केवल उस मार्ग के परिणाम स्वरूप होते हैं जो उन्होंने तय किया है, अनुभवों के आधार पर, और प्रत्येक का भलाई, ज्ञान और आंतरिक सामंजस्य की दिशा में सचेत प्रयास। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस अवधारणा को समझने में मदद करता है। उच्च स्तर की चेतना, जैसे कि वास्तविक परोपकारिता, व्यापक सहानुभूति, नैतिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन, तुरंत उत्पन्न नहीं होते। ये लंबे परिपक्वता प्रक्रियाओं, अनुभवों के एकीकरण और आंतरिक संघर्षों को पार करने के माध्यम से निर्मित होते हैं। देवदूत पूरी तरह से एकीकृत चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अव्यवस्थित इच्छाओं और स्वार्थी हितों से मुक्त होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी महत्वपूर्ण समानांतर प्रदान करता है। जटिल प्रणालियों, जैसे कि जीव विज्ञान और मानव मन में, हम संगठन और कार्य प्रणाली के बढ़ते स्तरों का अवलोकन करते हैं। यहाँ अधिक प्राथमिक और अधिक परिष्कृत राज्य होते हैं। चेतना पर लागू होने पर यह सिद्धांत संकेत करता है कि स्पष्टता और जिम्मेदारी के ऐसे स्तर हैं जो प्रगति पर आधारित पदानुक्रम के आत्मिक विचार के साथ संगत हैं, न कि उत्पत्ति पर। आध्यात्मिकता यह भी स्पष्ट करती है कि देवदूत सृष्टि से दूर नहीं रहते और न ही निष्क्रिय रहते हैं। उच्च आत्माएं स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करती हैं, आवश्यकता और प्रत्येक की ग्रहणशीलता के अनुसार मार्गदर्शन, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करती हैं। यह सहायता बिना किसी दबाव के होती है, हमेशा स्वतंत्र इच्छा और प्रत्येक आत्मा की सीखने की गति का सम्मान करते हुए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह उच्च स्थिति स्थायी नहीं है, बल्कि प्राप्त की गई सामंजस्य है। देवदूत लगातार विकसित होते रहते हैं, ब्रह्मांड और दिव्य कानूनों की अपनी समझ को बढ़ाते हैं। हालांकि वे अब उन नैतिक संघर्षों का अनुभव नहीं करते जो चेतना के निम्न स्तरों की विशेषता होती है। यह दृष्टिकोण शब्द एंजेल के अर्थ को गहराई से बदल देता है। यह एक अप्राप्य अपवाद का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है और सभी मानवों के लिए संभावित भविष्य का प्रतीक बन जाता है। आत्मज्ञान का प्रत्येक कदम, नैतिक सुधार का प्रत्येक ईमानदार प्रयास और प्रेम की प्रत्येक जागरूकता से जीती गई भावना आत्मा को इस स्थिति के करीब लाती है। इस प्रकार आत्मा विज्ञान के अनुसार एंजेल दूर के प्राणी नहीं हैं जिन्हें डरना या निष्क्रिय रूप से पूजना है, बल्कि वे जीवित उदाहरण हैं कि जब चेतना जीवन के नियमों के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीना सीखती है तो वह क्या बन सकती है। वे प्रेम की अहंकार पर, स्पष्टता की अज्ञानता पर और जिम्मेदारी के डर पर विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इस विचार ने आपको आत्मा विज्ञान की रोशनी में एंजेल के अर्थ को बेहतर समझने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।